देखिएगा, ये प्रश्न है हमारा, वर्ग समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए और यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, सबसे पहले तो जो आपको वर्ग समीकरण दिया गया है वो आप लिख लो, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना हम एक मानक समीकरण से करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि a बराबर तो 3 है, b बराबर ऋण का 2 है और c बराबर 1/3 है। c बराबर 1/3 है। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो d बराबर b कितना है, माइनस का 2 की घात 2 माइनस 4, a कितना है 3 और c कितना है 1/3। 1/3 से 1/3 गया, माइनस 2 की घात 2 तो प्लस का 4 हो गया, माइनस 4, 4 में 4 गया 0। तो इसलिए मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक और बराबर है, मूल वास्तविक और बराबर है। ये तो क्लियर हो गया कि मूल वास्तविक भी हैं और बराबर भी हैं। अब वास्तविक और बराबर हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3, तो 3 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो 3 गुणित 1/3, 3 से 3 कट गया, क्या रह गया 1। तो गुणा करें तो 1 आ जाए, गुणा करने पे क्या आना चाहिए 1 और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 2। वेरी गुड। तो 3x² माइनस 1x माइनस 1x, तो -1 -2 प्लस 1/3। तो एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। अब इसमें भी x, इसमें भी x, तो x चीज़ें कॉमन, x कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया 3x -1 और -1 कॉमन आ गया, 3x -1 और -1। हाँ, तो ये माइनस नीचे आ जाएगा, फिर प्लस नहीं, 3 कॉमन लेना पड़ेगा इसमें, x तो लेना पड़ेगा, x के साथ में 3 भी लेना पड़ेगा। देखो 3 बाहर आ गया, x की कितनी घात है 2 है ना, तो उसमें से एक x बाहर आ गया, 1 रह गया और 3 तो बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, है ना। चलो, इसमें तो 3 नहीं थे तो अपने 3 कॉमन लिए, तो यहाँ 1/3 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा 1/3 करना पड़ेगा। अब इसमें से अपन ने 1 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या रह गया x, फिर ऋण तो ऋण, फिर यहाँ ऐसा कैसा 1/3। अब दोनों सेम हो गए, तो दोनों सेम हो गए तो x माइनस 1/3 और अगले ब्रैकेट में 3x माइनस 1 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से x माइनस 1/3 बराबर 0, तो ये 1/3 उधर गया तो धन का 1/3, फिर इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 उधर गया प्लस का 1, x इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों स्थिति में 1/3 1/3 दिस इज आंसर।